चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय को थोड़ा बदलते हैं और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं और उनसे करेंगे बातचीत। अमीषा वोरा जी जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर की इस वक्त जुड़ी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जब आपसे जुड़ता हूँ और वो आपका दिया हुआ स्टॉक आज से 10 साल पहले, नहीं 10 नहीं हो गया, 7-8 साल पहले हो गया, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 38 का भाव आज 308 का है। ये बुक करना है मैम या फिर अभी भी होल्ड रखें कैपेक्स साइकिल को देखते हुए? अभी भी मेरे हिसाब से पक्का होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी तो जैसे इंडिया का आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स प्लस रियल एस्टेट साइकिल, ये तीनों साइकिल साथ में इंप्रूव हो रही है। एंड दिस इज, ये जो तीनों सेगमेंट है उसी में एक्शन का क्लाइंट बेस है पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अभी भी होल्ड करना चाहिए। पसंदीदा मैम का ये स्टॉक था और अभी भी आप याद रखिएगा, कन्विक्शन के साथ होल्ड रखिए। अच्छा मैम, ये कुछ रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी पिछले कुछ दिनों में कि इंडिया टू राइड द बूम ऑफ कैपेक्स साइकिल। अब चाहे वो सरकारी एक्सपेंडिचर हो अगर आप देखें या फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, सब में अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल गेन है। तो इसका मजा भी अगर आप देखें उठाया बाजार ने। लुक एट L&T, Siemens, ABB, ऑल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, नाउ Siemens आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। मैम इस स्पेस में अभी भी कमिटेड रहना चाहिए, और अगर आपका फ्रेश कन्विक्शन कोई इस स्पेस में है अभी तो वो क्या है? देखिए, जो कैपिटल गुड्स साइकिल है उसको थोड़ा एक्सपांड कर दूं तो कैपिटल गुड्स स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें ये तेजी सिर्फ चालू ही है और ये मेरे हिसाब से 5 साल की साइकिल चलेगी। तो इसमें जल्दी करने की बात नहीं है, बट बीच में ऐसे ऐसे मौके आएंगे जब थोड़ा मार्केट में एक्सेस हो जाएगा, वो थोड़े लंबे फ्यूचर को डिस्काउंट कर देगी तो थोड़ा करेक्शन आएगा, बट ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ट्रेंड की रहेगी और पोर्टफोलियो में ये सेक्टर्स ओवरवेट ही रहने चाहिए। और उसका रीजन है कि आफ्टर कोविड अब जिस तरह से डिमांड सेटअप हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द यूजर इंडस्ट्री नंबर 1 गुड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जा रही है जहां पर कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट 2 से 3 अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि चाइना +1, तो उसका डेफिनेट केमिकल सेक्टर में इंपैक्ट दिख ही रहा है और काफी सारे सेक्टर्स में। PLI तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इंपैक्ट दिख रहा है ना। ये दोनों के चलते हुए जब रियल एस्टेट सेक्टर भी चेंज होता है तो पीछे सीमेंट स्टील में भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। एंड जिस तरह से अभी ग्लोबल थोड़ा जो आउटकम हो रहा है कि गैस सिचुएशन है, एनर्जी सिचुएशन है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाएगी या जा रही है, तो मुझे लगता है इंडिया और भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन के आ जाएगा। और जैसे कि लास्ट 1 साल में 1.5 साल में भी काफी इंडस्ट्री से जब बात करते थे तो द की एडवांटेज चाइना हैड इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट was no more existing in last 1 year also, because of their costs also have inched up. And अभी मुझे नहीं लगता उनको imported coal है तो power advantage भी है। एंड गवर्नमेंट ने PLI करने से काफी लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है ये थीम तो जस्ट चालू हुआ है, काफी पोर्टफोलियोज में एब्सेंट था, इसलिए हमें एक बड़ा सा स्पाइक दिख रहा है, बट दिस थीम विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वेरी गुड मीडियम टर्म। कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? तो लास्ट ऑलमोस्ट एक्चुअली तो 1-1.5 साल से मैं प्राज काफी बोल रही हूँ। प्राज चल भी चुका है, डबल तो हुआ है, बट मुझे लगता है कि वंस अगेन मेरा रीजन है कि इनका 65% मार्केट शेयर है जहां पर वो काम कर रहे हैं ऑफ इथेनॉल कन्वर्जन मेकिंग, मोलिसिस कन्वर्जन एंड इथेनॉल मेकिंग, प्लस दे हैव मच मोर टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी, मेजर मार्केट शेयर, नो डेट, ऑलमोस्ट नो वर्किंग कैपिटल, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है लास्ट 1-1.5 साल में, और मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी चलेगा। वंस अगेन क्योंकि ये चैनल पे है तो मैं जरूर कहूंगी कि मार्केट के साथ ये सभी स्टॉकों में थोड़ा करेक्शन आ सकता है,
तो वो नजर में रखते हुए ये स्टॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। पर ये कैपिटल गुड सेक्टर में पहले मुझे LMW बहुत अच्छा लग रहा था, स्टॉक इज डबल्ड, काफी स्टॉक्स बेरिंग इंडस्ट्री में, BEL, डिफेंस भी बैक हो रहा है एक्शन में। तो मुझे लगता है अक्रॉस द स्पेस और डिफरेंट बिजनेस मॉडल पर मुझे डिक्सन अंबर भी बहुत ठीक लग रहे हैं। हमारे वहां कवरेज नहीं है तो मैं एग्रेसिवली रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे पता है ये स्पेस में ये सभी अच्छे लग रहे हैं। से जुड़ी स्पेस में काफी कैपेक्स और इंफ्रा से जुड़ी स्पेस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अमीशा जी आफ्टरनून, मुझे बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन पर कोई खास स्टडी की है आपने? और मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल ये जो बड़ी एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं यूरोप में फैलती हुई, आई एम गेसिंग अगले इन्वेस्टमेंट्स इसी साइड पर होते हुए दिखाई देंगे। वो ESG का पैसा तो वैसे भी इस तरह के आइडियाज में आ रहा है। क्या भारत में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस समय पैसा लगाना शुरू करें? इसमें ऑफ कोर्स बड़े से बड़े प्लेयर्स हैं और कुछ छोटे प्लेयर्स भी उतरने लगेंगे। ऐसी कोई एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ विच कंपनी टू बैक हमने अभी नहीं आइडेंटिफाई करी है, पर मुझे पता है कि ये जो थीम आप बोल रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट थीम है, एंड both our research will also progress, and as we get the opportunities we will share in listed space because that's what the market is all about. But opportunity जो आपने आइडेंटिफाई करी है वो डेफिनेटली is the right sector to look at. है अपॉर्चुनिटीज और उसके अंदर हम सब देख रहे हैं कि L&T उतर रहा है। हमने रिलायंस की ओर से बयान सुने, अदानी उस स्पेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये तो बड़े यूजुअल सस्पेक्ट्स है, लेकिन कुछ और आइडियाज भी निकल कर आएंगे आई एम श्योर। अच्छा, आज दोपहर में हमने एक चीज नोटिस की कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में काफी तगड़ा उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट एंड एज लक वुड हैव इट, लास्ट 2 डेज हमें नैस्डैक में भी थोड़ी सी रिकवरी आती दिखाई दी है। ये अमेरिकी इकोनॉमी में जो स्थिति है, जहां पर कल फिर से जेरोम पावेल साहब फेड चेयर ने कहा कि हम हर वो कदम उठाएंगे जो इन्फ्लेशन को कर्टेल करता हुआ दिखाई देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में IT कंपनियों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? क्या फायदे गिनेंगे या फिर यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अगर रिसेशन आता है तो डगमगा भी सकता है? मुझे लगता है कि IT स्पेस में एक फर्स्ट अच्छा करेक्शन आ गया, जो उनकी जो रेटिंग में जो फर्क मतलब हो गया था, री रेटिंग जो सब्सटेंशियल हुआ था, उसमें से एक 1 राउंड ऑफ गुड करेक्शन आ चुका। एंड जो डिजिटाइजेशन का ग्लोबल मूव है, विच लीड्स टू कन्वीनियंस फॉर कस्टमर, विच लीड्स टू मतलब जिसकी वजह से कस्टमर को भी फायदा होता है और कॉस्ट भी घटती है, वो इतना जल्दी डिजिटाइजेशन का मूव फेड ऑफ नहीं हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन, लार्ज साइज डील्स में डिसीजन मेकिंग डिलेज, ये सब थोड़े आ रहे हैं, पर फिर भी यहां से ये कंपनीज के थोड़े ग्रोथ कम होंगे। ये नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाएगी, ये फ्री कैश ही जनरेट करेगी, तो कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियोज को अच्छा डिफेंस देगी। तो हमारा ये व्यू बनता है कि ये सेक्टर का काफी वेट है, निफ्टी में ऑलमोस्ट 14%, थोड़ा अंडरवेट रह के भी ये सेक्टर में रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉट टोटली वैल्यू पे आ जाएंगे। तो वैल्यू अभी वैल्यूएबल रहेगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि ग्लोबली इतने सारे मूविंग पार्ट्स है कि कौन सी कंपनी को कहां पर वो हिट होगा वो डिसीजन लेना डिफिकल्ट है। तो तभी ये थोड़ा स्टेडी फ्री कैश फ्लो करती हुई कंपनियां पोर्टफोलियो में जरूरी है। हम थोड़ा सा मिड कैप में फोकस करें। आई मीन सभी स्पेस के मिड कैप बैंकिंग, इस बार तो मिड कैप बैंकिंग वाइब्रेंट रहा। PSU बैंकिंग बास्केट को देखिए मैम, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या सब्सटेंशियल मूव दिए। अगर मैं सिर्फ RBL को छोड़ दूं तो, और इनफैक्ट सम इश्यूज विद बंधन बैंक, बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस रही। लुक एट फेडरल बैंक। मिड कैप बैंकिंग में, इनफैक्ट बैंकिंग में प्लस HFCs में या फिर NBFCs में इस वक्त आप लोग क्या चेज कर रहे हैं, या फिर क्लाइंट्स को क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, एक लास्ट 10 साल का जो पीरियड था वो NBFC का पीरियड था। तो NBFCs वर डूइंग वेरी वेल,
एंड बैंक्स पूरी अपनी बैलेंस शीट क्लीन अप में लगी पड़ी थी और कैपिटल नहीं थी। अभी जो टाइम है वो एक ब्रॉडर कॉल देखें तो मुझे लगता है बैंक्स इज द बेटर सेगमेंट टू फोकस ऑन देन एनबीएफसी। वो एक बड़ा कॉल में व्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बैंक्स की बैलेंस शीट्स अभी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रेंथेंड है, उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज अभी भी बहुत अच्छे हैं। एंड जब कैपेक्स साइकिल अनविल्ड इकोनॉमी में होती है तो टर्म लोन्स आते हैं, और जब टर्म लोन नहीं थे तो बैंकों ने काफी सारा रिटेल में काम कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं। तो नाउ इज द टर्न ऑफ बैंक्स। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव दैट लार्ज कैप बैंक्स को अभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी भी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है एंड वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो हमारे टॉप पिक्स में आज भी आईसीआईसीआई बैंक है, एंड ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमें एक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है। पीएसयू में अभी भी हम लार्ज कैप एसबीआई को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत बना हुआ है और सब्सिडियरीज की वैल्यू मिलाऊं तो ये अभी भी बहुत सस्ता है। एंड जैसे जैसे कैपेक्स साइकिल इंप्रूव होगा, मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम विल आल्सो रिमेन वेरी स्ट्रांग। अमीषा जी, ये जो हमने सेक्टर्स की बात की, ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिन पर आमतौर पर सभी की नजरें जाती। मुझे बताइए, ऐसी कोई थीम आपने आइडेंटिफाई की है इन द लास्ट 2-3 वीक्स जो इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें कुछ हिडन जेम निकल कर आ सकता है? एक जो दिख रहा है इकोनॉमी में वो है कि एज इंडियन इकोनॉमी पर से वी आर बाउंसिंग बैक इन ऑल टर्म्स a lot, whether business travel हो, leisure travel हो, shopping हो, हर जगह पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। तो काफी सारे जो कॉल्स किए उसमें से मुझे एक लगा कि लेमन ट्री जो मिड मार्केट होटल प्लेयर है, आई थिंक दैट इज शेप्ड अप रियली वेल। और ये भी लग रहा है कि एक फेज था 5 साल का, 2005 से 8 का या तो 4 से 8 का, जब रूम ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी थी और एवरेज रेट भी अच्छे से बढ़ रहे थे। आई थिंक हम वो ऐसे फेज में एंटर हो रहे हैं कि शायद 3 से 4 साल ये कॉम्बिनेशन चलेगा कि ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से रूम रेट बढ़ेंगे तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और मैं ऐसा भी समझती हूँ कि बिकॉज एक वेल मैनेज्ड ब्रांड अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो ये मैनेज्ड होटल ले लेंगे तो उनकी कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो भी कम होगी। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी वेल प्लेस्ड सेगमेंट प्लस स्टॉक एंड अ मैनेजमेंट विच वी कैन बैक। लेमन ट्री एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, 4% ऊपर। और आज इनफैक्ट लक्ष्मण रॉय हमें बता भी रहे थे कि सरकार नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को अगले महीने ही क्लीन चिट देगी, उसको उस प्रपोजल को फाइनल करती हुई दिखाई देगी, और फिर तमाम होटल स्टॉक्स में और रौनक आने की उम्मीद जरूर है। और अमीषा जी भी कह रही है यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे, बेस अच्छा, मौका है। अमीषा जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। जल्द मुलाकात होगी, टेक केयर। थैंक यू। मार्केट्स पर वापस लौटे तो मूड तो खरीदारी का कायम है। इस समय हमने कई